बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। जब भी आप कोई गाड़ी लें, ख़ास तौर पर जब कोई इंपोर्टेड गाड़ी लें, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि यार उसके जो हैं वो रिपेयरिंग के पार्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से जो है वो बाद में बहुत मुश्किल होती है। अब ये गाड़ी जो है ये एक सुजुकी विटारा गाड़ी है। इसको ऑल ग्रिप या ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सुजुकी विटारा गाड़ी है, जैपनीज़ गाड़ी है। अब ये गाड़ी जो है हमारे पास आई थी एक मसले के लिए और 3 दिन ये गाड़ी खड़ी रही। अब इसमें मसला ये था, ये देखें इसकी हब जो है ना, राइट फ्रंट ड्राइवर सीट वाली, ये इसकी व्हील की हब जो है इसका बेरिंग आवाज़ कर गया था, ठीक है। अब इसकी जो है ये देखें बेरिंग इतना आवाज़ कर गया था कि इसके अंदर ये वाला जो है ना व्हील स्पीड सेंसर लगा होता है, और ये वाला सेंसर जो है ना ये यहाँ से जो है इसकी प्लास्टिक, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के जिसके अंदर बनती है चीज़, ये इसके अंदर प्ले होने की वजह से जो है ना एक्सल जो है इसके अंदर, क्योंकि एक्सल फिट होता है हब के अंदर, वो सेंसर जो है स्पीड सेंसर वो यहाँ पर ये देखिए निशान है एक्सल के ऊपर जो है वो टच होना शुरू हो गया था। अच्छा, इस गाड़ी की जो है वो हमने हब खोली और भाई को बताया कि जी इसकी हब जो है इसका बेरिंग चेंज करवा के ला दें। अच्छा, अब वो मार्केट गए, सारी उन्होंने फैसलाबाद मार्केट छान दी, यहाँ से जो है बेरिंग तो उसका मिला ही नहीं, ना किसी डीलर ने ये हामी भरी कि जी इसका बेरिंग मंगवा देंगे, क्योंकि उन्हें पता था ये मिलेगा ही नहीं बेरिंग। अच्छा, उन्होंने जो है अब किया क्या कि उन्होंने जो है वो यूज़ पार्ट्स वाले जो बैठे हुए मार्केट में उनसे कहा कि यार हम चलें इसकी पूरी हब ही चेंज कर देते हैं। उन्होंने पूरी मार्केट जो है वो छान दी, यहाँ से पूरी हब भी इसकी नहीं मिली, ठीक है। लाहौर उन्होंने पता किया, नहीं मिली, ठीक है। 3 दिन के बाद जो है उन्होंने मतलब रिसर्च की, पिंडी पेशावर, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने फिर पेशावर से ये हब मंगवाई थी, एक यूज़ हब उन्हें मिली है, ठीक है। 25,000 रुपये की हब मिली है 3 दिन के बाद, ठीक है। इस गाड़ी की, सुजुकी विटारा गाड़ी की 3 दिन के बाद हब मिली है काबली। और ये हब जो उन्होंने मंगवाई है, इस हब का भी कोई हाल नहीं था, ठीक है। ये मैंने क्योंकि आई है तो ऐसे ही ऐसे पड़ी हुई है कि इसको खोला है, खोल के चेक कर लिया, ऐसे घुमा के देखा तो ये वाली हब जो है ये भी आवाज़ कर रही थी। 3 दिन के बाद ये हब आई है 25,000 रुपये की पुरानी यूज, जिसको काबली भी कहते हैं, ठीक है, इस्तेमाल शुदा 25,000 रुपये की मिली है, और ये भी आवाज़ कर रही थी। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये भी आवाज़ कर रही है, बताएं इसको फ़िट करना या नहीं। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप फ़िट कर दें, इस बंदे से ली है, उसकी गारंटी है कि जी नहीं ये सही चलेगी, बेहतरीन है। अच्छा, जब इस गाड़ी को हब को फ़िट किया, सारा कुछ करके इसको स्टार्ट किया, ड्राइव की, चेक किया, तो ये हब जो है पहली हब से ज़्यादा आवाज़ कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वो आप ज़रूर ख्याल किया करें कि जो भी गाड़ी लें, ख़ास तौर पर इंपोर्टेड गाड़ी जो होती है उसकी मार्केट में जो है वो आप अपने आसपास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर लिया करें, या अपने मुतल्लिका मैकेनिक से जिससे काम करवाते हैं या 2-4 बंदों से मशवरा कर लिया करें कि आया कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट जो हैं वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे तो नहीं हैं। क्योंकि कुछ गाड़ियां होती हैं उनका सामान जो है वो बिला वजह में बेतुक्का सा जो है वो महंगा होता है, कि एक चीज़ जो आम किसी गाड़ी की जो है वो समझ लें कि 1000 रुपये की मिल रही है, उस गाड़ी की एवरेज जो है वो 15-20 हज़ार रुपये की होती है, कि जी इस गाड़ी का स्पेयर पार्ट जो है वो मार्केट में शार्ट है या ये गाड़ी कम है, इसकी वजह से जो है इसका स्पेयर पार्ट मार्केट में बहुत महंगा है। तो गाड़ी ख़रीदने से पहले इन पॉइंट्स को जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।